सर क्या हम जो पुनर्जन्म की बात की जाती है उसको समझ सकते हैं? देखो, पुनर्जन्म तो ठीक है, लेकिन जरूरी है यह पूछना कि पुनर्जन्म किसका। आवश्यक है कि आप समझें कि पुनर्जन्म है, लेकिन कोई पर्सनल सेल्फ नहीं होता है जिसका पुनर्जन्म हो सके। पुनर्जन्म तो है, पर किसका है पुनर्जन्म? जो व्यक्तिगत सेल्फ है, जो पर्सनल सेल्फ है, उसका नहीं कोई पुनर्जन्म होगा। उसकी कोई अपनी यात्रा नहीं होती है। वो तो एक ही देह से संबंधित होता है, और जब वो देह गई तो वो भी गया। वो है ही नहीं, वो कहां से आएगा? देखिए, पुनर्जन्म क्या है? आपके हर रेशे में एक लेटेंट कॉन्शियसनेस बैठी हुई है। नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता कि मिट्टी में जान आ जाती। कोई बाहर से जान तो फूकने आया नहीं था ना। गर्भ में शिशु होता है, हम ये कैसे पाते हैं कि तीसरे चौथे महीने में उसमें चेतना आने लगी है? कहां से आने लग गई? कहीं से नहीं आने लग गई। वो जो उसका पिंड है, जो उसका मांस है, वो छोटा सा कुछ ग्राम का, उसी से आने लग गई। पहले से थी, कहीं बाहर से नहीं आने लग गई। तुम्हारी मिट्टी में ही चेतना होती है। मिट्टी के एक एक अणु में चेतना प्रसुप्त रूप में मौजूद होती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री कृष्ण इसको गीता में एकदम स्पष्ट करके बोल देते हैं। कहते हैं, तुम बेकार ही इन दोनों को अलग समझते हो, जड़ और चेतन को। जिसको तुम जड़ कह रहे हो, चेतना उसी में छुपी रहती है। जड़ और चेतन एक है, दोनों प्राकृतिक हैं। बस एक को तुम कह सकते हो कि हाँ, एक अपरा है, एक परा है, लेकिन प्राकृतिक दोनों। तो एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, लेकिन दोनों प्राकृतिक हैं। तो ये एक अणु है मेरी देह का। चेतना इसी में छुपी थी। गर्भ में अनुकूल स्थितियां बनती हैं बस, तो वो जो चेतना है वो प्रकट हो जाती है। पर वो चेतना अपने आप में शरीर से भिन्न नहीं होती है। वो शरीर से ही तो उठी है। वो उन्हीं अणुओं की देन है। वो उन्हीं अणुओं की देन है। तो शरीर में कैसे प्रकट होती है, अणुओं में प्रकट क्यों नहीं रहती? वो बात बस एक ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन, व्यवस्था की है। ठीक वैसे जैसे जो ना, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। होती तो है, पर क्या हमेशा प्रकट होती है? ज्यों बीज में वृक्ष है, होता तो है, पर क्या हमेशा प्रकट होता है? उसको प्रकट होने के लिए क्या चाहिए? अनुकूल। तो मां के गर्भ में इन सब अणुओं को अनुकूल स्थिति मिलती है, जिसमें उनकी सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। और फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ये जो प्राकृतिक स्थितियां, ये भी उसको अनुकूल ही लगती हैं। ये अनुकूल ना हो तो भी नहीं हो सकता। तापमान 80 डिग्री रहे, कौन सा बच्चा बड़ा होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण जितना है, इसका 6 गुना रहे, कौन सा बच्चा बड़ा होने वाला है? ठीक है ना? तो जैसे गर्भ बड़ा करता है बच्चे को, वैसे ही आप ये जो पूरा प्राकृतिक जीवन है, इसको भी एक गर्भ ही मानिए, जिसमें वो बच्चा और बड़ा होता जाता है। वो जो उसकी चेतना थी, लेकिन वो थी किसकी? जो उसमें चेतना, वो किसकी है? वो वही सब अणुओं की है। तो मृत्यु में क्या हो रहा है? मृत्यु में बस ये हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बिखर गया, और एक एक अणु को उसकी चेतना वापस लौट गई। कहीं चली नहीं गई, कहीं चली नहीं गई। मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, लौ दिख रही है?
लौ दिख रही है, फूंक मारी, लौ कहां गई? लौ कहां गई? उड़ गई। अब किसी और दिए में जाके बैठेगी। वो लौ कहां गई? वो बाती में वापस लौट गई है भाई। दोबारा अनुकूल स्थिति दोगे, वो दोबारा प्रकट हो जाएगी। और बाती में और तेल में लौ की संभावना हमेशा रहती है। स्थितियां अनुकूल नहीं मिलती तो प्रकट नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लौ किसी बाती की व्यक्तिगत संपत्ति है। वो जो एक लौ थी उसको आप एक व्यक्ति मान के ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म होता है पर व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। रीइंकार्नेशन विदाउट द पर्सनल सेल्फ। रीइंकार्नेशन होता है पर किसका होता है? अहम वृत्ति का होता है। उसको मैं ऐसे भी कह देता हूं कि प्रकृति को एक अगर तुम समुद्र मानो तो समुद्र लहरें लेता रहता है, लहरों का पुनर्जन्म हो रहा है। पर जो एक विशिष्ट लहर है वो एक बार उठ के गिरी तो दोबारा लौट कर नहीं आती। लेकिन लहर बनने की संभावना और चाहत भी कह लो, चाहत समुद्र की एक एक बूंद में है। समुद्र की एक एक बूंद कभी ना कभी लहर बनती है, फिर गिरती है, फिर लहर बनती है। यह पुनर्जन्म है। लेकिन आप ये नहीं कह पाओगे फलानी लहर है, उसका नाम था मोती, और वही लहर गिरी और फिर वो 6 साल बाद कहीं और पैदा हो गई है धोती नाम से। ऐसे नहीं होता। हमने जो पूरा, चूंकि हम आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं रखते, तो इसीलिए पुनर्जन्म की भी जो बात है वो हमने बड़ी विकृत कर डाली। हम ऐसे ही करते हैं पुनर्जन्म की बात कि अटलांटिक ओशन में एक था मोती, और मोती की हो गई मौत, लहर उठी गिर गई, और उसके 40 साल बाद फिर प्रशांत महासागर में उठा धोती। ऐसे ही तो होता है पुनर्जन्म ना, कि फलाना मरा था फिर इतने साल बाद कहीं और पैदा हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पुनर्जन्म तो है ही है, क्योंकि प्रकृति का अर्थ ही है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण ही पुनर्जन्म है। वहां तो साइकिल ही तो चल रहा है, वही तो पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से है, आपका नहीं है। आपका होता तो संत बार बार नहीं बोलते कि ये जो जन्म मिला है इसकी कीमत कर लो, समय मत खराब करो। संत तो फिर बोलते ना कि समय की कोई कमी ही नहीं है। फिर काहे को कहते काल करे सो आज कर। अगर पुनर्जन्म है तो काल करे आज कर क्या? कुछ नहीं, अगले जन्म कर। तो हमने जो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विकृति करी है उसकी वजह है हमारा अज्ञान और मौत का डर। और कुछ हद तक उसमें यह भी है कि पुनर्जन्म की बात कर लो, पाप पुण्य स्वर्ग नरक का डर दिखा दो, तो आम आदमी जरा तमीज में रहता है कि बहुत लालच कर रहा है, चींटी बनेगा। दूसरे का चुरा के खा रहा, कौवा बनेगा। बकवास बहुत करता है, कुत्ता बन के भौंकेगा। तो आदमी डरा हुआ रहता है। और समाज में ज्यादातर लोग अज्ञानी ही होते हैं, तो उनको नैतिक राह पर चलने के लिए डराना लोगों को लगा कि जरूरी है। तो लोगों को डराने के लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा उसको बोल दो पुनर्जन्म। इसी तरीके से जिनको धोखे में रखना हो उनके लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था ठीक थी। अब वेदांत तो आपको बोलता है अपने कष्ट का कारण सिर्फ आप हो और कोई नहीं हो सकता आपके कष्ट का कारण। लेकिन इस बात को स्वीकार करने का कलेजा सब में नहीं होता कि आदमी माने कि अगर मैं दुखी हूं तो मेरा दुख मैं स्वयं हूं। तो बहुत दुखी घूम रहे हैं, उनको फिर बोल दिया था तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में तुमने वो ऋषि को पत्थर मार दिया था। तो कहता चलो ठीक है, मेरी गलती नहीं है, पिछले जन्म में कुछ हुआ था, चलो ठीक है। या तुम्हें किसी को सता के रखना है, परेशान करके रखना है, वो पूछ रहा है कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तो तुमने उसको बोल दिया नहीं तेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा, पिछले जन्म में तूने मेरे पैसे लिए थे तो उसका भुगतान कर रहा है। मैं तुझे लूट नहीं रहा, मैं बस हिसाब बराबर कर रहा हूं। मैं अभी तुझसे जो पैसे ले रहा हूं वो वास्तव में वो पैसे हैं जो तूने मुझसे लिए थे पिछले किसी जन्म में, और उसको मैं ब्याज समेत अब वापस ले रहा हूं, तो मैं अन्याय थोड़ी कर रहा हूं।
तो इस तरह की चकरगिन्नी चलाने के लिए हमने पुनर्जन्म की पूरी बात को ही एकदम विकृत कर डाला। तो समझ में आ रही बात? पुनर्जन्म क्या है? हाँ, यही सब पुनर्जन्म आपका लगातार चल रहा है। आप जो अंदरूनी तौर पर लगातार कुछ और होकर भटक रहे हो, वही पुनर्जन्म है। हाँ, हाँ, अहम की जो बदनीयती है वो कभी उसे एक मुखौटा पहनाती है, कभी दूसरा। इसको वो बोल देता है मैं पुनर्जन्म ले रहा हूं। वो पुनर्जन्म नहीं है वास्तव में उसका। पुनर्जन्म शब्द में भी अगर आप जाएंगे गहराई से तो काहे का जन्म? तुमने जो पिछले अपनी पारी में गलतियां करी थी वही गलतियां तुम इस पारी में भी कर रहे हो, तो पुनर्जन्म हुआ कहां? नया जन्म तो तब माने ना जब एक ताजी शुरुआत हो। ताजी शुरुआत तो कभी करते नहीं, तो पुनर्जन्म थोड़ी है। पुनर्चक्रण मात्र, रिसाइकलिंग है, रीबर्थ तो नहीं दिख रही। रीबर्थ का मौका सिर्फ तब है, वास्तविक पुनर्जन्म तब है जब ये आई का साइकिल ही खत्म हो जाए। तब उसको आप कहेंगे ये पुनर्जन्म हुआ। उसके लिए और ज्यादा सटीक शब्द है कि अब जन्म हुआ। उसको आप दोनों तरह से कह सकते हो। भी कह सकते हो कि जन्म मृत्यु के पार निकल गए, या ऐसे भी कह सकते हो कि अब पहली बार जन्म लिया है। अभी तक तो क्या था? साधो रे मुर्दों का गांव। जब मुर्दों का गांव है तो पुनर्जन्म कहां हो रहा है बाबा? जब गांव ही मुर्दों का है तो जन्म तो मन सब मुर्दे ही है, तो जन्म कहां है? तो जब बोध होता है तब पहली बार जन्म होता है। हाँ, जब बोध होता है तो पहली बार जन्म होता है। देखिए, परंपराएं हमारी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही रही हैं, हमने उनको एकदम तोड़ दिया। अभी हम बात कर रहे थे कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को हमने कैसे बर्बाद करा। वैसे ही जब ये अभी अब हम पहली बार जन्म लेने की बात कर रहे हैं तो मुझे यज्ञोपवीत संस्कार याद आ रहा है, उपनयन। आप मालूम है उसमें क्या होता है? वो बड़ी बढ़िया चीज़ है अपने तरीके से, पर अब उसका कोई अर्थ बचा नहीं है। लेकिन मूल में वो बात ठीक ही है। वो 3 धागे आपको पहनाए जाते हैं बाएं कंधे के ऊपर, और वो आपको ये बताने के लिए होते हैं कि 3 तरह की चीज़ों से तुम्हें मुक्ति चाहिए। वो एक रिमाइंडिंग मैकेनिज्म की तरह होता है। द्विज बनने के लिए कहते हैं जरूरी है कि पहले यज्ञोपवीत धारण करो। द्विज माने जन्म लेने के लिए। उसका तो जिसका दूसरा जन्म हो उसको द्विज बोलते हैं। दूसरा नहीं, पहला ही जन्म होता है, उससे पहले तो मुर्दा हो। तो 3 तरह के बंधन है। सतरजतम कह देते हैं कि 3 बंधन है, या कह देते हैं कि सबसे पहले देह का ऋण होता है, पितृ ऋण, और उसके बाद गुरु का ऋण होता है, ऋषि ऋण, और उसके बाद प्रकृति का ऋण होता है, उसको देव ऋण बोलते हैं। तो ये 3 आपके कंधे पे लदे, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल देते हैं। तो कहते हैं ये धारण करो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें जन्म लेना है बाबा। तुम पैदा नहीं हुए हो, मुर्दों का गांव है ये मुर्दों का गांव है, और तुम्हें हर समय याद रखना चाहिए कि तुम्हें पैदा होना है। तो जो पैदा नहीं हुए उनका पुनर्जन्म होता रहता है। जो जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ उन सबके सबका पुनर्जन्म होता रहता है। और जन्म तभी है जब पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आ जाओ। ये बात बहुत घुमावदार हो गई क्या? फंस गई? स्पष्ट हो रही है? एक मरी हुई चीज, एक डेड ऑब्जेक्ट को आप रिसाइकल कर रहे हो बार बार, इसको हम बोले क्या? पुनर्जन्म। हाँ, तो पुनर्जन्म वास्तव में तब है जब आप द्विज हो जाओ। समझ में आ रही है बात? हम एकदम मैकेनिकल लोग होते हैं। एक भीतरी व्यवस्था है जिसको आप त्रिगुणात्मक बोल लीजिए, वो हर तरीके से हमको नचाती है। वो व्यवस्था ही व्यवस्था है, हम नहीं है कहीं, मात्र वो व्यवस्था है। हम
नहीं है कहीं, इतनी हमारी खराब हालत है। नींद लगी तो, भूख लगी तो, भीतर से और कोई रासायनिक क्रिया हुई तो उसके हिसाब से काम कर लिया। किसी ने आके 10 बातें सुना दी जब छोटे थे, जीवन भर उन्हीं बातों पे यकीन किया। ऐसा हमारा कार्यक्रम है, और इसीलिए ये मुर्दा कार्यक्रम है। कोई पूछे पुनर्जन्म होता है क्या, कहे पहला जन्म हुआ तेरा, अरे अगला जन्म कब होगा, तू पहले अभी तो पैदा हो ले मुर्दे, अभी पैदा हुआ नहीं, पूछ रहा है अगला जन्म कब होगा। अगला कैसे होगा जब यही वाला नहीं हुआ। नहीं समझ में आ रही बात। महाराज अगला जन्म बेटा ये वाला, इसकी बात कौन करेगा, अभी तो तू पैदा हुआ नहीं, आगे कैसे पैदा हो जाएगा, अभी तू मुर्दा घूम रहा है और तुझे अगला जन्म चाहिए। ये हमारा हाल है। तो ज्ञानी लोग इन सब चक्रों में नहीं पड़ते। स्वर्ग नरक, मोक्ष या मुक्ति का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होता, उसका अर्थ होता है इन सब बचकानी बातों से ऊपर उठ जाना। वो ये नहीं पूछते मरने के बाद क्या होगा, वो कहते हैं ये जो अभी इतनी हालत खराब है ठीक कर लूं पहले। आपसे कभी कोई बात करेगा पुनर्जन्म की, आपको अपने भीतर से कुछ विश्वास उठाए कि आप बात समझ गए हैं, नहीं तो यही होगा कि यहां बैठ करके सर हिला दिया और बाहर जाके फिर फंसेंगे। जो मूल अहम वृत्ति है I0, वो अलग अलग रूप ले रही है। तो अगर आप I10 पर पहुंचे हो तो I10 कहां से आया है, वो I0 से आया है। कहां से नहीं आया है, I9 से नहीं आ रहा है। I10 में I9 जैसा, वो तो अहम वृत्ति, वो लहराने की उसकी अदा है, उसकी तो टेंडेंसी बोलते हैं ना, टेंडेंसी वृत्ति। तो वो ये बनती है, कभी वो बनती है, ये बनती है, वो बनती है। कबीर सोया क्या करे, जागे न जपे मुरारी, एक दिन तो है सोवना लंबे पांव पसारी। वो बार बार तुमसे कह रहे हैं कि बेटा जग, अभी काहे को सोने के खिलाफ इतना बोला है संतों ने, इतना तुम्हारे पास अगर अनंत समय होता तो वो सोने के खिलाफ बोलते रहते, और सो ले तू। वो तो बार बार बोलते क्या सो रहा, कबीरा सोया क्या करे, जाग न जपे मुरारी, उठ और कृष्ण को जप। उठो उठो, सोने का समय नहीं है। सोने दोनों तरह की नींद, ये वाली नींद भी और ये वाली नींद भी, दोनों ही नींदों के लिए नहीं है तुम्हारे पास समय। नींद 2 तरह की होती है, समझ रहे हो ना। एक तो ये कि 8 घंटे ये वाली नींद, और एक ये होती है कि जब आंख खुली भी हुई है तो संतों ने दोनों तरह की नींदों के विरुद्ध आगाह करा है कि नहीं है समय। आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभाल रे गाफिल अपना आप पहचान। तुम क्या करने आए थे, आया था माने समझो कि पैदा काय को हुए थे, पैदा हुए थे ताकि पूर्ण जागृति मिल सके, और कर क्या रहे हो, सोया चादर तान। और ये वाली नींद बहुत खतरनाक नहीं होती, क्योंकि कोई कोशिश भी कर ले तो 10 घंटे ज्यादा कैसे सोएगा। ज्यादा खतरनाक कौन सी नींद होती है, ये 24 घंटे सुला देती है। ये 24 घंटे 365 दिन 80 साल तक सुला सकती है। सोचो, एक बच्चा पैदा हुआ, वो सोता सोता पैदा हुआ, वो 80 साल जिया, सोते सोते 80 साल जिया, मर गया। कैसी लगी अपनी आत्मकथा।
कैसा लगा? हाँ, सपने उसने भरपूर लिए, अपने सपनों में वो जगा हुआ, सपने में उसने सब कुछ करा। सपने में वो बड़ा हो गया, सपने में उसने नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, प्रतिष्ठा कर ली। सपने में उसने बहुत कुछ कर लिया, पर वो कभी जगा ही नहीं। गर्भ से पैदा हुआ, सो रहा था, मस्त खर्राटे मर, पैदा होके रोते ना, रोया भी नहीं, उसने खर्राटा मारा। डॉक्टर ने कहा जिंदा है, खर्राटा मार रहा है। 80 साल सोया, और सपने में वो बहुत कुछ हो गया। उसके 100 करोड़ का उसका बैंक बैलेंस खड़ा हो गया। कुछ उसने दुश्मन बना लिए, कुछ दोस्त बना लिए, जितने दुनिया भर के धंधे हो सकते थे सब उसने कर लिए। कहां? ये हमारी आत्मकथा। अब क्या करना है? जी, सूता क्या करे, जागे न जाप मुराद। कभी सूता क्या करे, जागे न जाप मुराद। एक दिन तो है सोहना, लंबे पाँव पसार कबीरा, लंबे पाँव पसार। आया था किस काम को, सोया चादर तान। आया था किस काम को, सोया चादर तान। सूरत संभालेगा पिला, अपना आप पहचान कबीरा, अपना आप पहचान। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जा। और रसायन छाड़ कर, नाम रसायन लाग कबीरा, नाम रसायन लाग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में फल ले